फॉरेन पार्टी के बारे में मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा तो मैं बताता हूँ कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और वो आपकी बात को बता दे। बिल्कुल ठीक है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया है पीटीआई ने, आपको लगता है इसमें से कुछ निकलेगा सर? कंवर दिलशाद साहब, इंतहाई माजरत के साथ सर, आप एक तो कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइन ड्रॉप हुई थी। दूसरा जो मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला पूछा था उसके ऊपर कमेंट प्लीज। नहीं, मैं तो आपको लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के बारे में कह रहा था कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को इनकी सिंध गवर्नमेंट की तजवीज़ को या उनकी ख्वाहिश को या उनके मुतालबात को बरी कर सकते एक आईनी इदारे के सामने, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने उसको अपने ज़ाहिर तौर पर उसको मुस्तरद कर देना चाहिए था इलेक्शन पाकिस्तान को। ये मेरे अपने ख्यालात हैं और मैं इसी बारे में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात वक्त 23 अक्टूबर को हो जाने चाहिए थे। ये बहानाबाजी थी, ये जाली रिपोर्टें थी और इलेक्शन पाकिस्तान को उन्होंने गुमराह कुन रिपोर्टें भेजाई। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है। बाकी शायद साहब ने मुझे बात की है फॉरेन पार्टी की बात ना करें। फॉरेन पार्टी के बारे में मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा तो मैं बताता हूँ कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और वो आपकी बात को बता दे। बिल्कुल ठीक है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया है पीटीआई ने, आपको लगता है इसमें से कुछ निकलेगा सर? नहीं, ये पहली स्टेज पे मेरा अपनी जाती राय है, नाक़िस राय है मेरी। मैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जुडिशल मामलात में हमारी दखल देना हमारे बनता नहीं है, लेकिन मेरी जाती हैसियत ये जाती तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पहले स्टेज पर ये खारिज हो जाएगी। जिसने भी ये इनकी ड्राफ्टिंग की है वो इमरान खान का दोस्त नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ ली है, देख ली है, वो सारे इररिलेवेंट बातें लिखी है उन्होंने। उसमें इलेक्शन पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने जब तक वो इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवा देता तो इलेक्शन कमीशन कैसे डी नोटिफाई कर सकता है? उनको तो कानून में है कि स्पीकर कौमी असेंबली जब किसी को डी नोटिफाई करने हुक्म जारी करता है कि आप इनको डी नोटिफाई कर दें तो वो डी नोटिफाई कर देता है। अब ये कहना कि 123 कौमी असेंबली के मेंबरान को इलेक्शन कमिश्नर ने डी नोटिफाई नहीं किया, उनके पास तो केस ही नहीं आया। और जहाँ तक कासिम सूरी साहब ने जो भिजवाया था वो सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने इलेक्शन भिजवाया ही नहीं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, उनके पास तो गया ही केस नहीं है। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कासिम सूरी साहब का ये इख्तियार ही नहीं था कि वो 123 आदमियों को दस्तखत करके भिजवा दे, उनके पास इख्तियार ही नहीं था, वो गैर कानूनी नहीं था। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास तो ये नई बातें नहीं थी और बहुत सी बातें जो लिखी हैं वो इलेक्शन के पास जवाब देगा, लेकिन मुझे पढ़ के बड़ा सुबह सुबह का ड्राफ्टिंग इंतहाई कमजोर ड्राफ्टिंग है। आपको लगता है कि ड्राफ्टिंग इंतहाई कमजोर ड्राफ्टिंग है? दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब सर, आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।